हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 4 वीडियो मैंने अपलोड कर लिए हैं। चार्ज, कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म, और आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये आप लोग पढ़ चुके हैं 11th में, लेकिन इसका एक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फॉर्मेट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लें हम। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, देखिए कूलॉम्स ने जो बात किया था। अच्छा, एक बात और बोलूं, अगर आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन बजा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है। और जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है एक बार कमेंट सेक्शन में बता देंगे, या जो डाउट्स है, जो क्वेश्चन है, उसको मैं वीडियो बना के समझा दूंगा। ये कूलॉम्स लॉ की जो लिमिटेशन क्या थी, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसकी जो लिमिटेशन ये थी कि ये सिर्फ दो चार्ज के बीच का फोर्स डिफाइन करता है। अगर इससे ज्यादा चार्ज होते हैं तो क्या होगा। मान लीजिए नंबर ऑफ चार्ज है, ये है Q1, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस है R1, पोजीशन वेक्टर है R1, इसको ये है Q2। ठीक है, ये है Q2, पोजीशन वेक्टर है R2। इसी तरह से नंबर ऑफ चार्जेज है, मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पे है Q3 है, पोजीशन वेक्टर है इसका R3 है। यहाँ पे आपका Rn चार्ज है और ये Q1 चार्ज है और इसकी पोजीशन वेक्टर है Rn। ठीक है, तो नंबर ऑफ चार्ज है, लेकिन हमारा फोर्स जो होता है दो ही चार्ज के लिए डिफाइन होता है। तब हम कैसे निकालेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है किसी भी चार्ज पे अगर आप फोर्स लगाते हैं तो कूलॉम्स के नियम से दो ही चार्ज की वजह से फोर्स निकाल पाएंगे। अगर सपोज Q2 पे हम निकालें तो Q2 पे निकालेंगे तो क्या होगा, अलोंग द सेपरेशन। सबको हमने एज्यूम किया, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर कोई भी चार्ज स्पेसिफाई ना हो तो पॉजिटिव लेंगे, तो ये रिपल्सिव फोर्स इधर लगाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, 3 भी लगाएगा, इस पर 3 लगाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। ये वेक्टर फॉर्म में फोर्स ऑन 2 ड्यू टू n, नंबर ऑफ चार्ज देखिए अलोंग द सेपरेशन लगेगा। तो कितने भी चार्जेज हो, किसी भी चार्ज पे जो फोर्स होगा सबका एक कंबाइन इफेक्ट होगा, और कंबाइन इफेक्ट क्या होगा, उसका सुपरपोजिशन होगा। चूंकि ये सारे कौन सी क्वांटिटी, फोर्स हमारा है वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका जो सम होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू नंबर ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये होगा आपका फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन प्लस डॉट 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 प्लस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसी तरह से किसी भी पॉइंट पर जब निकालेंगे तो देखेंगे एक पॉइंट पर 2 भी फोर्स लगाएगा, 3 भी लगाएगा, n भी लगाएगा, लेकिन इसका कंबाइन इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये इसका वेक्टर सम हम निकालेंगे। यही आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लेकिन न्यूमेरिकल्स करते समय कोई जरूरत नहीं है कि आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाइए, ज्योमेट्री भी लगा के सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। हाँ, तो हम बात कर रहे थे अगर किसी दो चार्ज के बीच का फोर्स, बच्चों बात करें, मान लीजिए अगर ये 2 पे 1 कितना फोर्स लगा रहा है, तो 2 पे 1 लगा रहा है 1/4πε0 Q2 Q1 डिवाइड बाई ये बीच की डिस्टेंस है, मान लीजिए R1 से 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका है। तो अगर नंबर ऑफ चार्जेज है तब भी दो चार्ज के बीच का फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देखिए, दो फोर्स के बीच का कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है अदर चार्जेज।
उनका कंबाइन इफेक्ट होता है, इंडिविजुअल कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। इसी में कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे जो बार बार एग्जाम में आईआईटी में आता है जी, बोर्ड में आता है और मेडिकल एग्जाम में आता है। ठीक है, तो बोर्ड पे आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 2 सेंटीमीटर, 10 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम एंड -20 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द 3 कॉर्नर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन +10 माइक्रोकूलम। बच्चों अगर यहाँ पे आपको समझ में आ जाता है, ठीक, अच्छे से समझ में आ गया, तो मान के चलिए कि ये पूरे चैप्टर में, हाफ चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ पे डायरेक्शन आपको निकालना नहीं आता है तब आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये 3 चार्जेज है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 साइड्स पे है। ठीक है, इसको मिला लें। ए बी सी नाम दे दो। ये है आपका 10 माइक्रोकूलम, किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं जब तक स्पेसिफाई नहीं किया है। तो -20 माइक्रोकूलम और ये है 10 माइक्रोकूलम। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन +10 माइक्रोकूलम। तो +10 आपका ये भी है, ये भी है, किसी पर भी निकाल सकते हैं। तो हम इस पे निकालते हैं बच्चों। देखिए, इस पर निकालने के लिए एक एक को लेंगे। सबसे पहले इसको लेंगे, फोर्स बी क्या करेगा, ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब बी जो है, अब इसको आपको नहीं देखना, बी का इफेक्ट इस पे देखना है। कुछ बच्चों को डाउट होती है कि इस पे भी एक डायरेक्शन लगा देते हैं, इस पे नहीं लगाना, आपको ए पे निकालना है। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन दिया पूछ रहा है कि +10 माइक्रोकूलम पे आपको बताना है। तो ऐसे लगा देंगे हम, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहा है अलॉन्ग द सेपरेशन फोर्स लगती, तो जिस लाइन पे अलग है उसी लाइन पर फोर्स की डायरेक्शन होगी। देखिए ये +10 है, ये भी +10 है, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन रिपेल कैसे करेगा, इधर फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनका जो वेक्टर सम होगा उस हिसाब से रिजल्ट नेट फोर्स आप निकाल पाएंगे। तो नेट फोर्स के लिए अगर आप नेट फोर्स निकालते हैं तो क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस वेक्टर सम ऑफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। वेक्टर सम आपने पढ़ा है रिजल्टेंट के लिए, अगर 2 वेक्टर क्वांटिटी है इसका फॉर्मूला a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, 11th में पढ़ा होगा। तो बच्चों ये एंगल जो है, अगर ये एंगल आपको पता हो तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जो FAB की वैल्यू है यहीं पर हम लिख देते हैं, 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹। FA की वैल्यू है 10 × 10⁻⁶ MPa। यहाँ पे साइन नहीं लिखते, साइन का मतलब सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है। 20 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई बीच की डिस्टेंस, ये 2 सेंटीमीटर है, तो 2 × 10 तो मीटर में बदल लीजिए इसको, स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। और FAC कितना निकलेगा, 9 × 10⁹। जो FAC E की वैल्यू कितनी है, +10 है, 10⁻⁶। बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे साइन नहीं लिखना, साइन का मीनिंग सिर्फ डायरेक्शन के लिए है। कूलॉम लॉ जो मैंने बताया था उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, वहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हुई है। सी कितना है, 10 माइक्रोकूलम, 10⁻⁶ डिवाइड बाई दिस, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, और ये भी आपका 2 सेंटीमीटर है। तो मीटर में बदल लीजिए इसको, 2 × 10⁻⁻। अब ये दोनों वैल्यू थोड़ी अलग आएगी, ये 20 है, ये 10। ठीक है, तो कैलकुलेट करके निकालेंगे आप, मैंने कैलकुलेट करके निकाला हुआ है। तो ये आता है आपका 4500 न्यूटन।
और इसकी वैल्यू आप लोग खुद कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स, क्योंकि अभी कैलकुलेटर है नहीं हमारे पास, नेट फोर्स क्या होगा, एफ स्क्वायर ए बी प्लस एफ स्क्वायर ए सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ ए बी इंटू एफ ए सी कॉस थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, और हम जानते हैं ये पूरी स्ट्रेट लाइन है तो इनके बीच की ये वाली एंगल कितनी होगी, 180 डिग्री होगी। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री की वैल्यू आप इसमें 120 पुट कर देना, इसकी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट की गई है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके इसमें रख देना और इसकी वैल्यू उसके बाद से आंसर निकाल देना, इसका रूट करोगे जो भी वैल्यू आएगी आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। मेन बात इसमें डायरेक्शन है, डायरेक्शन अगर आपने एक बार निकाल लिया तो क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं, क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। कह रहा है कि चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस ऑन ईच कॉर्नर ऑफ एबीसीडी ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज प्लेस एट कॉर्नर, ठीक है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज प्लेस एट कॉर्नर डी। एक स्क्वायर है, ठीक है बच्चों, एक स्क्वायर है मान लीजिए, ऐसे इसके चारों कोने पे चार्ज प्लेस है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। चार्ज सबकी वैल्यू सेम है, मार्कर सिस्टम में सबकी वैल्यू सेम है। ये क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू। साइड सबकी सेम होगी, मान लीजिए ए है, ये ए। तो आपको डी पे फोर्स बताना है, ठीक है बच्चों। डी पर फोर्स आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले डायरेक्शन सारे पॉजिटिव हैं, हम डी पे निकालेंगे। तो डी पर कौन सा फोर्स लगाएगा, डी पर ए फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा, दोनों पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, किधर करेगा, अराउंड द सेपरेशन, जिस लाइन पे अलग है उसी लाइन पर ये क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए। इसको पढ़ते हैं फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। फिर ये सी जो है इसमें फोर्स लगाएगा किधर, अलोंग द सेपरेशन, फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी, ठीक है। अब बी लगाएगा, बी किधर लगाएगा, जिस लाइन पे ये सेपरेट है उसी को लगाएगा, यानी कि इसकी डायरेक्शन हो जाएगी फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी। अब देखिए ये दोनों एफ डी ए और एफ डी सी क्या है, दोनों 90 डिग्री पे है तो इसका रिजल्टेंट भी इसी पे आएगा। फिर जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, मान लीजिए इसका और इसका रिजल्टेंट एफ डैश है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। फोर्स, नेट फोर्स लगेगा डी पे, कितना लगेगा, फोर्स ऑन डी, वेक्टर सम ऑफ फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए प्लस वेक्टर सम ऑफ फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी प्लस वेक्टर सम ऑफ फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी, ठीक है। एक मेथड तो ये होता है कि जब आप वेक्टर सम निकालते हैं तो दो निकालते हैं, दो के बाद जो रिजल्टेंट आता है वो तीसरे से कर लेते हैं। तो हम डी ए का और डी सी का निकालेंगे, इनका क्या होगा, ठीक है। तो इसको डैश लिया गया है, अंडर रूट एफ स्क्वायर डी ए प्लस एफ स्क्वायर डी सी प्लस 2 ये जो वैल्यू है डी ए इंटू एफ डी सी। इनके बीच की एंगल कितना होगी, एंगल ये देखिए 90 डिग्री है, बस इसका और इसका ले रहे हैं हम cos 90, और ये वैल्यू क्या होगी, 0 कर देगी cos 90, यानी कि एफ डैश जो है एफ स्क्वायर डी ए प्लस एफ स्क्वायर डी सी, ठीक है, ये होगा। अब देखिए एफ डैश की जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, एफ डी बी के बराबर हो, इसी डायरेक्शन में आ रही है,
ठीक है। तो जो फाइनल नेट फोर्स होगा, जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, एफ डैश प्लस एफ डी। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। एफ डी ए की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, मैं यहां निकालता हूं, वहां पे पुट कर दीजिएगा एफ डी ए 1 बाय, इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं 9 इंटू 10⁹ एफ डी ए की, ये और ये चार्ज यानी कि Q इंटू क्यू, बीच की डिस्टेंस क्या है, a² है न्यूटन, इसको पुट कर देना। उसके बाद से एफ डी सी हो गया 9 इंटू 10⁹ Q इंटू क्यू बाय a² न्यूटन। ठीक है, ये वैल्यू आप लोग इसमें पुट करके, ये वैल्यू आप इसमें पुट करके जो भी आंसर होगा लिखेंगे। ये एफ डैश, यही वैल्यू यहाँ लिखेंगे। और एफ डी बी क्या होगा, ठीक है, एफ डी बी मैं लिख दे रहा हूँ, एफ डी बी 9 इंटू 10⁹ Q इंटू क्यू, बीच का सेपरेशन देखिए, ये ए है, ये ए है, तो राइट एंगल ट्रायंगल से ये a√2 हो जाएगा, a√2 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे, एफ डैश की वैल्यू यहाँ से लाके यहाँ रखेंगे और फाइनली फोर्स आपको फॉर्मूल पे मिल जाएगा। ठीक है, जितना आंसर आएगा आप लोग एक बार कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं बता दूंगा सही है कि गलत है। ठीक है, मेरा बेसिक पर्पज ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। जब तक आप लोग डायरेक्शन नहीं निकाल पाएंगे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। मल्टीप्लिकेशन करना तो आई होप सबको आता होगा। ठीक है बच्चों, तो ये 2 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन में लिख देता हूं इस पर, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज, एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेज each of magnitude one microcoulomb are placed on the x-axis with coordinates with, वीडियो पे एक बार क्वेश्चन खत्म होने के बाद पॉज करिएगा, खुद से ट्राई करिएगा। विथ कोऑर्डिनेट्स x इक्वल टू 1 2 4 8 डॉट 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 अप टू कहां तक, इनफाइनाइट तक। इफ ए चार्ज ऑफ 1 कह रहा है, इफ 1 microcoulomb charge is placed at origin, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, origin, then calculate the net force, then calculate the net force acting on this charge। ठीक है, तो एक बार 2 मिनट का टाइम देता हूँ, खुद से ट्राई करिए, देखिए आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता है, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए, आपने ट्राई किया होगा, देखते हैं। ये आपकी सपोज ओरिजिन है, ठीक, ये ओरिजिन है, ये पूरा एक्स एक्सिस है। पहला चार्ज 1 माइक्रोकूलम का यहाँ पे प्लेस किया गया, उसके बाद से दूसरा 2 पे, ये 0 पे है, ये 1 पे है, 1 माइक्रोकूलम का। उसके बाद से तीसरा चार्ज आपका 2 पे प्लेस किया गया है,
1 माइक्रोकुलॉम का। उसके बाद से ये 4 है, ये 1 माइक्रोकुलॉम का चार्ज है। उसके बाद से ये 1 माइक्रोकुलॉम का चार्ज है। ऐसे इनफाइनाइट तक प्लेस किया गया। तो आपको नेट फोर्स बताना है किस पर ओरिजिन। ये क्वेश्चन है आपका, सॉल्व करें इसको। तो नेट फोर्स वही वेक्टर सम ऑफ ऑल चार्जेस निकालते हैं हम। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये 1 × 10⁻⁻6 इंटू 1 पे पहले कौन लगाएगा? 0। ये ओरिजिन है, ये 0 नहीं, ओरिजिन है, ठीक है। तो ओरिजिन में पहले वाला चार्ज एक फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स किधर लगाएगा? इधर लगाएगा, ठीक है। दूसरा वाला भी किधर लगाएगा? रिपल्सिव इधर लगाएगा। तीसरा वाला भी लगाएगा इधर, चौथा वाला भी लगाएगा इधर। इस तरह से इनफाइनाइट चार्ज पे सबका फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इधर ही होगी। तो सब के सब क्या होंगे? डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। तो मैग्नीट्यूड क्योंकि सेम है, डिवाइड बाई ये बीच की डिस्टेंस है। बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 1 से 0 माइनस करिए तो ये 1 आएगा, ठीक है। सेंटीमीटर है कि मीटर है देख लेते हैं हम लोग। यूनिट नहीं दिया है तो मीटर ही लीजिए। 1² प्लस सेकेंड है। अब इस चार्ज पे ये वाला दूसरा लगाएगा इस डायरेक्शन में। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 × 10⁻⁻6 1 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई, अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 होगा। 2² प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 × 10⁻⁻6 इंटू 1 × 10⁻⁻6। बीच की डिस्टेंस देखिए, 4 वाला ये डिस्टेंस होगी 4 का स्क्वायर प्लस ऐसे इनफाइनाइट तक होगा। ओरिजिन पर से जो चार्ज फोर्स लगा रहा है वो सेपरेशन लेना है आपको। और चूंकि सब पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस पर। हम जो फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं? ओ पे कर रहे हैं, ये ओरिजिन पे। तो इसमें जो कॉमन है कॉमन ले लीजिए। 1/4 पाई, इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग 9 × 10⁻⁹, ठीक है। सब में ये कॉमन है, ये भी सब में कॉमन है। तो 1 × 10⁻, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। -6 है, -6 है तो ये कितना हो जाएगा? -12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 1 है प्लस 1/4 है प्लस 1/16। अब अगर बच्चे मैथ वाले हैं तो कर लेंगे। ये क्या है? जीपी में है। जीपी में सम का फॉर्मूला क्या होता है? A/1 - R, ठीक है। तो नेट फोर्स 9 × 10⁻⁹ 10⁻⁻12 है। इसको सॉल्व करेंगे तो R कितना होता है? T2/T1 1/4/1 करिए या 1/16/1 करिए तो कितना हो जाएगा? ये 1/4 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म कितना है? 1 है, 1 - 1/4। ये आपका आंसर। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जितना भी आंसर आएगा आप आंसर निकाल सकते हैं। इसकी जो आंसर फाइनल आएगी ये आएगी 12,000 न्यूटन। ये आपका फाइनल आंसर आने वाला है, ठीक है बच्चों। ये 9 है, ये -12 है। तो 12 इसको कैलकुलेट करके देखिएगा कितना आंसर आ रहा है, क्योंकि मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। तो फाइनल आंसर आप लोग, प्रोसीजर यही है, तरीका यही है। अब इसकी वैल्यू आप लोग जितना निकाल के ले आइए, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको समझ में आया क्वेश्चन तो जो भी क्वेश्चन आप दे सकते हैं उसको भी मैं सॉल्व करा दूंगा, या जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट्स है उसको मैं बता दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू बच्चों।